शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से धर्म प्राण भारतवर्ष के परम पुनीत प्रांत राजस्थान प्रांत के बीकानेर महानगर के निकटस्थ श्री मुरली मनोहर गौशाला के पवित्र प्रांगण में परिसर में पूज्य संत महत्पुरुषों की ब्राह्मणों की मंगलमयी सन्निधि में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से सुलभ हो रहा है और इस बार हम सब पर श्री विभीषण जी की कृपा हो रही है विशेष रूप में। ऐसा समझिए कि यह सप्ताह शरणागति के लिए समर्पित है और शरणागति ही जीवन का सार है। तो ये शरणागति की चर्चा में, विभीषण जी की चर्चा में ही यह एक सप्ताह हम लोगों का सार्थक हो रहा है। आज रंगीली एकादशी है। हमारे वृंदावन में तो धूम मची है, पूरे ब्रज में धूम मची है उत्सव की। आज मुरली मनोहर धोरा पर भी होरी महोत्सव था। युगल सरकार प्रिया प्रीतम विराजे थे, रास विहारिणी रास विहारी जी, और बड़ी सुंदर सुंदर होरी संतों ने गाई। बड़ा दिव्य उत्सव हुआ। आज हम सबके परम सौभाग्य से इस क्षेत्र के महानतम तीर्थ राम स्नेही परंपरा की आचार्य पीठ श्री सिंथल पीठ के पूज्य आचार्य चरण अनंत श्री समलंकृत पूज्यपाद श्री स्वामी क्षमाराम जी महाराज कृपा पूर्वक यहाँ पधारने वाले हैं। उनका मंगलमय दर्शन भी हम लोगों को प्राप्त होगा और उनका मंगलमय आशीर्वाद भी हम लोगों को प्राप्त होगा। तो हम लोगों की एकादशी सफल हो जाएगी। होरी भी मना ली और आचार्य का दर्शन भी हो जाएगा, उनका आशीर्वाद भी मिल जाएगा। तो हम लोगों की होरी सफल हो जाएगी, सार्थक हो जाएगी। अब अधिक समय न लेते हुए हम सीधे विभीषण जी की चर्चा आरंभ करते हैं। पहले नाभाजी का मूल छप्पे छंद, जिसमें उन्होंने विभीषण जी का स्मरण किया है। अभी यहां मंच से आयोजक महानुभावों के द्वारा सम्मान के रूप में एक गौ माता का चित्र और उसमें भक्तमाल ग्रंथ के 2 छप्पे छंद अंकित हैं, ऐसी एक छवि प्रदान की जा रही है। तो हमको कह रहे थे आपकी उसके बारे में भी बता दें। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में जहां महाराज जी भगवान के अवतारों का स्मरण है, वहां एक श्लोक आया है। हमारे सरदार शहर वाले श्रद्धेय आचार्य जी तो अपने बटुक ब्रह्मचारियों के सहित विराज रहे हैं। बहुत अच्छे विद्वान हैं ये श्रीमद् भागवत के भी, और कर्मकांड आदि अन्य विषयों के तो हैं ही। जन्म गुह्यम भगवतो य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातर गृणन् भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते। 24 अवतारों के प्रकरण में ये बात आई है कि इन भगवान के 24 अवतारों का जो सायंकाल प्रातःकाल स्मरण करता है, गृणन भक्त्या,
भक्ति पूर्वक इनका स्मरण करता है, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, तो दुख ग्रामाद विमुच्यते। ग्राम शब्द का अर्थ है समूह, संपूर्ण दुख समूहों से विमुक्त हो जाता है। जीवन के जितने दुख कष्ट क्लेश हैं वे सब के सब समाप्त हो जाते हैं। कितना बढ़िया साधन है और कितना सरल साधन है। रोज श्रद्धा पूर्वक 24 अवतारों का नाम ले लेना है। सोने के पहले ले लो और जगने के बाद ले लो, इतने में तो फुर्सत रहेगी कि नहीं। और जीवन में कभी आप असहाय नहीं होंगे यदि प्रातःकाल उठते ही और सोने के पूर्व आप भगवान के चरणों का ध्यान कर लेंगे, उन चरणों में अंकित चिन्हों का ध्यान कर लेंगे। चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहाय का, ये चरण चिन्ह भक्तों का, संतों का सदा इनकी सहायता करते हैं। अब 24 अवतारों के नाम क्रमशः सुना भी दिए जाएं तो लोगों को स्मरण में नहीं रह पाते हैं। तो बड़ा सरल साधन है कि भक्तमाल ग्रंथ के 2 छप्पे छंद कंठस्थ कर लिए जाएं, जिसमें 24 अवतारों का भी स्मरण है और चरण चिन्हों का भी स्मरण है। वैसे एक 12 महाभागवतों के स्मरण वाला भी है और एक हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी, जिनमें विभीषण जी का चरित्र है। 2 और छप्पे हैं, मिलाकर 4। जोरहाट आसाम में कथा हुई थी तो बाहेती जी सामने बैठे हैं। इन्होंने इतने जल्दी त्वरित काम किया कि 4 छप्पे छंद छपवा करके बड़ी संख्या में लोगों को वितरित करती है। बहुत अच्छा, ऐसा ही होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले, ऐसा ही होना चाहिए। वो एक चित्रपट लाना तो दिखा दे, है चित्रपट? वाह, देखो वो पर्चा छपा हुआ लिए हैं हाथ, कई लोग लिए अपने हाथ में। वाह, यहां बंटवाए गए हैं क्या पर्चा? अरे वाह, बहुत अच्छा। इसमें ये दोनों छप्पे छंद इसमें लिखे, एक ये एक ये। वाह। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि बाम, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु, हरिहंस मन्वंतर। यज्ञ ऋषभ हयग्रीव, ध्रुव बरदैन धन्वंतर। बद्रीपति दत्त कपिल देव, सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर, श्री अग्रदास गुर पद धरो। चरण चिन्ह रघुवीर के, संतन सदा सहायका। अंकुश अंबर कुलिस, कमल जब ध्वजा धेनु पद। शंख चक्र स्वस्तिक, जम्बू फल कलश सुधार। अर्ध चंद्र सट कोण, मीन बिंदु ऊरध रेखा। अष्ट कोण त्रैकोण, इंद्रधनु पुरुष विशेखा। सीतापति पद नित बसत, एते मंगलदायका। चरण चिन्ह रघुवीर के, संतन सदा सहायका। विधि नारद संकर सनकादिक, कपिल देव मनु।
नर हरिदास जनक भी समवरी सुख मुनि धर्म स्वरूप। द्वारथ महाभागवत। अंतरंग अनुचर हरिजू के जो इनको यश गावे। आदि अंत लो मंगल तिनके जोता भक्ता पावे। अजामेल पर संग यह निर्णय परम धर्म के जा। इनकी कृपा और पुनि समझे द्वादश भक्त प्रधान। हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति। हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा। कौसारव कुंती वधू फटे चतुर जारी। हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। गजेंद्र मोक्ष के प्रकरण में भगवान ने स्वयं गजेंद्र भक्त पर कृपा करने के बाद ये बात कही है। भगवान कहते हैं कि इनका जो स्मरण करेंगे उनकी मृत्यु के क्षण में बुद्धि अत्यंत निर्मल हो जाएगी। उनको मृत्यु के क्षण में मेरा स्मरण अवश्य आ जाएगा। तो उनमें भगवान के षोडश पार्षद हैं, भगवान के आयुध हैं, ध्रुव अम्बरीश प्रहलाद आदि भक्त हैं। ये सबका स्मरण जो आया है भागवत जी में, उनके प्रायः जितने नाम उसमें पूरे के पूरे नाम और कुछ और अतिरिक्त नाम भी इस 56 छंद में आ गए हैं। इसलिए पूरे गजेंद्र मोक्ष का और उस पूरे प्रकरण का नित्य पाठ संभव न होवे तो कम से कम हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी, इस 56 छंद का रोज सवेरे और शाम पाठ कर लेने से ये बात पक्की है कि मृत्यु के क्षण में भगवान की याद जरूर आ जाएगी। अब भगवान की याद आ गई फिर तो क्या कहना, फिर तो काम बन गया। भगवान की याद आ जाए, आहा। वैसे ऐसे हमारे यहाँ उपाय बताए गए हैं, बस श्रद्धा पूर्वक करने की आवश्यकता है। आप लोग बताइए क्या प्रकरण चल रहा था कल? विभीषण जी के चरित्र में धर्मरथ का प्रकरण चल रहा था। तो अब बिना किसी भूमिका के हम लोग धर्मरथ का ही, धर्मरथ सुनना नहीं है, आज से ही धर्मरथ पर आरूढ़ हो जाना है। हम लोगों को धर्मरथ पर विराजमान हो जाना है। ये विभीषण को माध्यम बना करके भगवान संपूर्ण मानव जाति को धर्मरथ पर आरूढ़ होकर अपने मानव जन्म की विजय, विजय माने मानव जन्म का पूर्ण साफल्य कैसे प्राप्त होवे, उसका साधन भगवान श्री राम कृपा पूर्वक अपने मुखारविंद से समझा रहे। बड़ा बढ़िया, क्या कहना। शबरी जी को जो नवदा भक्ति का उपदेश दिया वो भी अपने आप में अद्भुत है, और विभीषण जी को जो धर्मरथ का उपदेश दिया है वह भी अपने आप में अद्भुत है। इतना बढ़िया है ये धर्मरथ कि सबको कंठस्थ कर लेना चाहिए और इसका रोज चिंतन करना चाहिए। पाठ्यक्रम में बालकों को ये पढ़ाया जाना चाहिए धर्मरथ। वस्तुतः हम सबका जीवन ही संग्राम है। जीवन क्या है? ये संग्राम है।
ये जीवन संग्राम है। और इस संग्राम में युद्ध, संग्राम तो युद्ध को ही कहते हैं, जहां दो दल खड़े हैं और निरंतर भयंकर युद्ध चल रहा है, उसको संग्राम कहते हैं। तो उसमें रथ की आवश्यकता है। रथ क्या है? जीवन संग्राम है और हमारा जीवन ही रथ है। ये संसार संग्राम है, संसार जग संग्राम है और ये जीवन ही रथ है। पर ये जीवन रथ धर्ममय होगा तो जीवन सफल हो जाएगा। इस संसार संग्राम में हमारी विजय हो जाएगी। विजय होने का अर्थ है मानव जन्म का चरम फल हमें मिल जाएगा, भगवान के श्री चरण कमल हमें प्राप्त हो जाएंगे। देखिए बड़ी विलक्षण बात है। लोक में भी कहीं भी किसी भी अंश में विफलता, असफलता, पराजय वो हमें प्राप्त नहीं होगी। ये तो लौकिक लाभ है। और पारमार्थिक लाभ इसका ये है कि हमारा मानव जन्म सफल हो जाए, हमको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बड़ा सुंदर उपदेश है। इस उपदेश में एक चौपाई हम बोल चुके हैं। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। शौर्य और धैर्य ये उस धर्म रथ के दो पहिए हैं, दो चक्र हैं। और सत्य और शील ध्वजा और पताका है। ये कैसी पताका है? दृढ़। दृढ़ का अर्थ है कि ये कभी भग्न होने वाली नहीं है, इतनी मजबूत हैं कि न कभी टूटेंगी, न कभी कटेंगी, न फटेंगी, न झुकेंगी। ये सदा सर्वदा एक सी अवस्था में रहने वाली ध्वजा और पताका है। अब रथ में चक्र का वर्णन कर दिया, रथ का वर्णन किया, रथ में चक्र का वर्णन किया, ध्वजा पताका का वर्णन कर दिया। अब रथ को खींचने वाले घोड़ों का वर्णन कर रहे हैं। इस धर्ममय जीवन रथ के अश्व कौन है? घोड़े चार हैं। कितने हैं घोड़े? भगवान का जो रथ है उसके चार घोड़े हैं। शैव्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प और बलाहक। ये चार घोड़े हैं भगवान के। तो मतलब कहने का अर्थ यह है कि चार अश्वों का वर्णन रथ में किया जाता है। यहां जीवन के धर्म रथ के चार अश्व कौन कौन है? रथ हो और चक्र भी बिल्कुल ठीक हो रथ के, शौर्य और धैर्य चक्र हो, और सत्य और शील रूपी ध्वजा पताका भी हो, और घोड़े न हो तो रथ गतिमान नहीं होगा, जहां का तहां ही खड़ा रह जाएगा, वो किसी काम का नहीं। घोड़े होना आवश्यक है। और घोड़ा कौन है? बहुत सुंदर बात। बल विवेक दम परहित घोरे। पहले अश्व का नाम है बल, दूसरे अश्व का नाम है विवेक, तीसरे अश्व का नाम है दम, और चौथे अश्व का नाम है परहित, पराया हित माने परोपकार। ये चार अश्व हैं। ये चारों अश्व प्रत्येक धर्मनिष्ठ जीवन के, प्रत्येक धर्मनिष्ठ व्यक्ति के धर्म रथ के चार अश्व होने अत्यंत अत्यंत आवश्यक हैं। बल, केवल जो शारीरिक बल है, केवल जो शारीरिक बल है, उस बल को पाशविक बल कहा जाता है। क्या जाता है? पाशविक बल। शरीर बल तो पशु में भी होता है। तो केवल शरीर में बल है तो ऐसा बल तो पशुओं में भी होता है।
इसका अर्थ यह नहीं लगा लेना कि शरीर लुंज पुंज होना चाहिए, शरीर बलहीन होना चाहिए, शक्तिहीन होना चाहिए, ऐसा हम नहीं कहना चाहते हैं। शारीरिक बल भी होना चाहिए। और शारीरिक बल का मूल क्या है? शारीरिक बल का मूल है ब्रह्मचर्य। आध्यात्मिक बल का मूल भी वही है, दैहिक बल का भी मूल ब्रह्मचर्य है। हम आपको क्या कहें, हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, जिनकी कृपा से हमको विरक्त वेश प्राप्त हुआ, तो लगभग 125 या 130 वर्ष की आयु में वो भगवत धाम गए। माने किसी भी अनुमान से 125 से तो कम थे ही नहीं, 130 के भी ऊपर हो तो कोई पता नहीं, 125 से ऊपर की आयु में गए। और ऐसे गरजते थे जैसे शेर गरजता, सिंह जैसी गर्जना थी उनकी, आवाज शेर जैसी थी। और जीवन कैसा था? जिन भाग्यशाली लोगों ने उनका दर्शन किया है, एक लंगोटी रखते थे, 2 लंगोटी नहीं रखते थे, 2 कॉपी नहीं रखते थे, एक ही लंगोटी रखते थे। स्नान करके झाड़ के उसी गीली लंगोटी को पहन लेते। और जैसे ये ब्रह्मचारी जी गमछा सिर पे बांधे, ऐसा एक गमछा रखते थे, एक लंगोटी, एक गमछा, और एक ही अचला रखते थे। न 2 अचला, न 2 साफी, न 2 लंगोटी। हमको पहली बार उनके साथ यात्रा करने का अवसर मिला। अवस्था कम ही थी, हमारी छोटी अवस्था थी, बालक ही थे एक प्रकार से, ऐसा समझो। तो उनके साथ जाना था, हमने अपना थैला लगा लिया। थैला कोई ज्यादा बड़ा थैला नहीं था, लेकिन अपने संध्या गायत्री का सब सामान और कुछ पढ़ने वाली पुस्तक और अचला, साफी, लंगोटी, कुछ तो था, कपड़ा लत्ता, एक बैग था, लगा लिया। बैग लेके हम पहुंच गए उनके सामने। हमसे बोले, कितना बड़ा परिवार है, कितने लड़के बच्चे हैं? अब 12-13 साल के तो हम ही, और हमसे पूछ रहे हैं कितना बड़ा परिवार है, कितने लड़के बच्चे हैं। अब हम तो ऐसे सिर झुका लिए, हे भगवान, हे भगवान, इतना संग्रह, इतना सामान लेके चल रहा है तेरी जय रे तेरी, ऐसे बोलते थे, है तेरी जय रे तेरी, हे भगवान, हे भगवान, राम 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 राम। अरे 2 गमछा रख ले, हो गया, सब सामान वहीं छुड़वा दिया। एक विद्यार्थी को बोले, इनके वहां सुदामा कुटी रहते थे, बोले भेजा उनका थैला वहां भेजा। तो हमने कहा महाराज जी पुस्तक पढ़ने। अरे क्या पढ़ने वढ़ने की पुस्तक, भजन करो, भजन करने चल रहे हो कि पढ़ने लिखने चल रहे हो? जितना कंठस्थ हो उतना पढ़ लेना। सब सामान भिजवा दिए, नेक सा सामान, इतना सा, एक झुल्लिया में, बस यहाँ कंधे पर लटक गया, कोई थैला वैला नहीं। दूसरे के वस्तु का तो वे व्यवहार करते नहीं थे। और एक आसन रखते थे इतना बड़ा, 2 सवा 2 हाथ का आसन, उसी पर रात को लेट जाते, उसी पर दिन में बैठ जाते। अब 2 सवा हाथ के आसन पर लेट सकता है कोई? तो केवल इतना भाग आसन पे आता, बाकी पूरा कमर से नीचे का खाली तखत पे, और सिर भी खाली तखत पे। तकिया की जरूरत नहीं, जटा की तकिया उनकी हो जाती। एक तूमा का कमंडल, बस इतनी ही संपत्ति थी, कुछ नहीं।